आप सभी को जय हिंद, जोहार। साथियों, अभी जो है सबसे बड़ा जो नोटिफिकेशन तो जेटेट का आ गया है, लेकिन अभी मन में आपको दबाव बन रहा, प्रेशर में है क्या जो है ये मगही भोजपुरी वाले को मामले में क्या आपको लगता है कि कुछ क्या होने वाला है? तो आपको बता देना चाहते हैं, भोजपुरी मगही वाले को हाईकोर्ट से लगा है झटका। और कभी मगही भोजपुरी जो कर रहे हैं हमारे बीजेपी जो राज्य विरोधी हैं, लेकिन इस भाषा विभाग में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता इनका है। देखेंगे पूरा इसमें विश्लेषण। सबसे पहले उनको दिखा देते हैं जो इसका मांग रख रहे हैं। देख रहे हैं भानु प्रताप शाही जी, बीजेपी विरोधी ही इनको कहा जाएगा, जो निश्चित तौर पर मगही भोजपुरी के आने से यहाँ पे बाहरी लोग का यहाँ पे जो है तय है, क्योंकि पलामू गढ़वा का जो सीट है वो जनरल वाले के लिए जो सीट है वो बिहार यूपी वाले एंट्री कर जाएंगे। कैसे करेंगे, ये तमाम चीजों पर हम विश्लेषण करने वाले हैं प्यारे साथियों। और इनको भी तगड़ा जवाब मिलने वाले हैं। 5 लाख जो जेटेट के छात्र हैं जो फड़फड़ा रहे हैं, उनको जवाब 2029 के चुनाव में इनको भी मिलने वाला है, जो मगही भोजपुरी कर रहे हैं। ए अंबा प्रसाद देखें जो क्या कर रहे हैं, अभी कांग्रेस से हार गई है और कांग्रेस से इनको चल रहा है थोड़ा लगाव। ते भी मगही भोजपुरी जो है इसके नाम पर जो है अपना लिट्टी चोखा बनाने के चक्कर में लगी है, लेकिन हम इनको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि इस मामले में जो है इनको हाईकोर्ट से लगा है झटका। मगही भोजपुरी के मामले में जो मन में संशय है वो कभी शामिल होने वाला नहीं है। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और तैयारी को जारी रखिए। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मगही भोजपुरी को हाईकोर्ट का लगा है झटका, वो कैसे लगा है समझिएगा। देखिएगा इसको। सहायक आचार्य शिक्षक बहाली के दौरान सभा क्रिकटा बनाम झारखंड सरकार मामले में इन भाषाओं को लेकर रीट याचिका दायर की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इन्हीं भाषा को लेकर जो क्रिकेटा जी हैं वो किए थे, अब इनको क्या लगा था झटका। क्यों शामिल नहीं हो सकता, आपको पता होनी चाहिए। हमारा जो द्वितीय राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा में जो है आपका न मगही है, न भोजपुरी है, न अंगिका है। द्वितीय राजभाषा में इनको नहीं प्राप्त है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा में। तो किस आधार पर जाएंगे कानूनी रूप से, क्या इनके पास डाटा है? अब एक तो यहाँ पे है डाटा है कि यहाँ इनको बाहर कर चुका है सहायक आचार्य के मामले में सभा क्रिकेट का। कोई चीज जो होता है उसका कहने के एविडेंस होना चाहिए आपको, उसके आधार पर आप कोर्ट में जा सकते हैं ताकि आपको उसका जीत हो सके। कोई इसका जो है मुद्दा ही नहीं बनता है। केवल बीजेपी के नेता जो है अपना लिट्टी चोखा बनाने के चक्कर में जो है लगा हुआ है। लेकिन आपको चेतावनी है मेरे तरफ से, और झारखंड के तमाम जो जेटेड के छात्र हैं आपको चैलेंज देते हैं कि अगला चुनाव में आपको जरूर दिखाएंगे ये भोजपुरी और मगही वाले, क्योंकि भोजपुरी मगही जो है बिहारी भाषा है। उसको एंट्री होने से क्या होता है समझिएगा, विश्लेषण इसका होता क्या है कि मगही भोजपुरी जो है आपका ये भाषा कहाँ का है, तो मूल रूप से बिहार की भाषा है। और कुछ जो है बिहार के सटा हुआ इलाका है, जैसे पलामू में और गढ़वा में, यहाँ के कुछ लोगों के माध्यम से इसको आंदोलन किया जा रहा था। तो सीमावर्ती राज्य है, लेकिन इससे स्पेशल लोग मगही भोजपुरी बिहारी जानते हैं। होगा क्या, जो 30 नंबर का क्षेत्रीय भाषा है वो इनके लिए मगही नागपुरी टप लगेगा बिहारी यूपी के लिए। लेकिन अभी क्या होगा, शामिल हो जाता है तो इन लोग अच्छा से 30 में 30 नंबर ले आएगा और आसानी से 90 से ज्यादा नंबर ले आ पाएगा। यूपी बिहार के लोग जेटेट पास कर जाएगा। जो आपका 40,000 भर्ती आएगा, तो उन लोग जो भर्ती में फॉर्म भरेगा तो उन लोग फाइट किस पर करेगा, जनरल सीट पे। और जनरल सीट जितना भी यहाँ पे 60-40 का मामला है, तो 1000 सीट अगर मान के चलिए कि 1000 सीट है,
तो उसमें से आपको इनका कितना हो गया, 400 सीट ही निका हो गया। तो 400 सीट जो है पूरी तरह से यूपी बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां उनको दबदबा रहेगा, क्योंकि अपने लोकल जिला को ही चयन करेंगे उन लोग, इसलिए वहां का जनरल सीट है पूरी तरह से बिहारियों के हाथ में, यूपी के हाथ में डालना चाहते हैं तो आप मगही भोजपुरी को शामिल कीजिए। तो मगही भोजपुरी तो शामिल होगा ही नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट से लग गया झटका। बीजेपी के नेता को पहले जवाब मिल चुका है, केवल उन लोग जो है एक मुद्दा बनाना चाहता था, लेकिन मुद्दा नहीं बनने वाला है। जेटेड के जो छात्र हैं वो भी इस पर नजर रखे हुए हैं ना, आपको द्वितीय राजभाषा में दर्जा प्राप्त है इसको, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपका शामिल नहीं होने वाला है। अब यहां देखिए दूसरा, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झारखंड की मूल एवं स्थानीय भाषाओं को स्वतंत्र भाषा नीति में निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया है। हाईकोर्ट ने बोला है कि आप झारखंड के स्थानीय भाषा स्वतंत्र रूप से अधिकार दे सकते हैं। और जो फड़फड़ा रहा है उनको बता देना चाहते हैं, नागपुरी और खोरठा बहुत टफ भाषा है जी, बहुत आसान है, इसको आप पढ़िए। नागपुरी में भी संज्ञा के 5 भेद और हिंदी में संज्ञा के 5 भेद का अंतर है, व्यक्तिवाचक यहाँ भी वहां भी है। तो आप जो छूटों की दर कर रहे हैं वो शामिल नहीं होने वाला है, कानूनी भी पेच इसमें है। और देखिए, भोजपुरी, मगही, अंगिका एवं मैथिली भाषाएं झारखंड के सीमावर्ती जिलों में संपर्क भाषा के रूप में ही, न कि द्वितीय राजभाषा के रूप में है, ये संपर्क भाषा है, कनेक्टिंग लैंग्वेज है ये। सहायक आचार्य नियुक्ति 26,001 की बहाली जिलावार नियुक्ति के आधार पर संपन्न हुई, जिसमें इन भाषाओं को किसी स्तर पर स्थान नहीं दिया गया। भाषा के पेपर में कोई प्रावधान नहीं था। 26,001 जो एक पद थे उसमें कहीं इस भाषा का जिक्र ही नहीं था। तो आप काहे ला फड़फड़ा रहे हैं झूठों के? पढ़िए, 10 साल बाद मौका मिल रहा है, फिर भी फड़फड़ा के कितना जो है इधर उधर कोर्ट केस आप कोर्ट केस करते रह जाइएगा और आपको नौकरियों नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, जो भाषा दिया गया उसको बढ़िया से पढ़िए प्यारे साथियों। कभी जभी जो होता है मीठा तीता सब खाना चाहिए। जो हमारी आवाज से आपको लगता होगा कि सर बहुत ज्यादा तीता खिला दिए, तो मीठा बात भी सुन लीजिए। नागपुरी खोरठा बहुत आसान भाषा है, उसको थोड़ा सा आपको लिखना नहीं ना है जी, समझना है कि क्या लिखल है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करना, 4 गो में को मार देना है। संज्ञा कर के गो भेद होवेला, नागपुरी में संज्ञा कर के गो भेद होवेला, 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो। 5 गो मैंने नहीं पता चला आपको कि 5 गो होता है, तो 5 गो मार देना, ऐसे ही है। तो कोई टफ चीज नहीं है प्यारे साथियों, जो आप अकबका रहे अकबकाने कोई जरूरी नहीं है। इसलिए नागपुरी को लीजिए, अच्छा से पढ़िए। इसका कानूनी पेज भी आपको समझा दिए कि कोई नहीं होने वाला आपका इसका कुछ है। हाईकोर्ट से झटका लग चुका है और स्थानीय भाषा के निर्धारण में झारखंड सरकार को अधिकार प्राप्त है। अब जेएसएससी जेपीएससी कहीं भी कोई एग्जाम कराता है तो उसमें आपका भोजपुरी मगही कहूं है अंगिका? हमारे जो युवा साथी जो भी एग्जाम दिए होंगे जेएसएससी जेपीएससी दरोगा, वो मगही भोजपुरी कहूं है? वो नहीं है। आपको पता है सभा क्रिकेट मामले में रिट दायर की थी, उसमें उसको खारिज कर दिया है, संपर्क भाषा के रूप में है। देख लीजिए, हमारे महानुभाव जी भानु प्रताप शाही जी हैं, इन्हीं का था कि मगही भोजपुरी मगू भोजपुरी के नाम पे अपने झारखंड में अपना लिट्टी चोखा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इनका तो होगा नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट से बड़ा तो है नहीं। माननीय हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय मगही भोजपुरी के मामले में खारिज कर दिया है रिट। तो आपको डरने की बात नहीं है, अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखिए और आपको जो है किसी प्रकार के टेंशन नहीं लेना। ये अंबा प्रसाद जी हैं, ये भी क्या फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको कांग्रेस से हार हो गया है और कांग्रेस इनके पिताजी को जो है थोड़ा सा अनबन चल रहा है, अलगाव चल रहा है। तो यो सोच रहे हैं कि इस नाम पे अपना पर्सनली चेहरा जो है चमकाने के चक्कर में लगे हैं। इनको शादी उदी कर लेना चाहिए अब, क्योंकि चुनाव हार ही गए हैं। ये झूठों के मगही भोजपुरी में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। आपको पता है, आप तो शिक्षित हैं, आप लॉयर हैं ना, वकील हैं, आप यूपीएससी की भी दिल्ली तैयारी किए हैं, तो आप झारखंड की स्थानीयता को आप काहे विरोध कर रहे हैं? मगही भोजपुरी बिहार का भाषा है, आप थोड़ा अध्ययन करके देखिए। नागपुरी बहुत आसान भाषा है, ये कही कि नागपुरी अभियु से आप हाथ जोड़िए, लेकिन
जो नागपुरी और खोटा है, स्थानीय भाषा जो भी बहुत आसान है, उसको पढ़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए। ना तो 5 लाख जो आपका जेटेड के छात्र है वो रामगढ़ में आपका जो लड़ते हैं चुनाव, बड़का गांव, 1000 रुपए का बड़का गांव, वहां आपको जो है चुनौती देगा। कहूं कोर्ट केस हो गया तो आपको निशाना बनाएगा लोग। इसलिए आप जो है शांत से रहिए और मगही भोजपुरी के चक्कर में नहीं पड़िए, ना तो आपके खिलाफ युवा का डर देखे ना, जयराम महतो का कैसे चुनाव जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री हार गए, क्यों? युवाओं का जो है अभी जो है जहां युवा बह गया वहीं सब बह जाता है। इसलिए आप जेटेड के जितने भी छात्र हैं उनको मेरा जवाब है कि आप डरिए मत। आपको हाईकोर्ट आपको जो है मगही भोजपुरी के मामले में इसको खारिज भी कर देगा, कोर्ट केस भी होता है। और हमारे प्रिय साथी जो मगही भोजपुरी के चक्कर में आपसे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप मगही भोजपुरी में न पढ़ के नागपुरी, पलामू, गढ़वा का है, बहुत अच्छा भाषा है। आपको अगर दिक्कत है तो हमारे पास कॉल कीजिएगा, कॉल कीजिए मेरे पास यदि आपको दिक्कत है तो, और आपको हम पढ़ाएंगे, आपको फ्री में पढ़ाएंगे, आपको जो कोर्ट केस करने जा रहे हैं। नागपुरी के चक्कर में रहिए, आप पढ़िए और आपको अच्छा नंबर भी आएगा। इस चक्कर में रहिए कि हमको जनरल में पास करना है और जनरल सीट पर नौकरी लेना है। प्यारे साथियों, आप नागपुरी, खोट ठाक या जो भी भाषा उसको लेकर पढ़िए, आपको कोर्ट केस जो है मगही भोजपुरी में नहीं होने वाला है। आप दिमाग में टेंशन मत रखिए कि आप कोर्ट केस हो जाएगा फिर नहीं एग्जाम होगा, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आपको जून महीने में एग्जाम इसको दिखेगा, 15 जून के बाद। जो भी हमारे प्यारे साथी इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा होगा तो हम आपके हित की बात करते हैं, आपके भविष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बढ़िया से चिंतन कीजिएगा तो आपका जवाब हो जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक जो भी देखे होंगे वो सीरियस छात्र होंगे। आप तमाम साथियों को अंतिम तक देखने के लिए इस वीडियो को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।